नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम अपने हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं, कलावे का क्या महत्व है और कलावे को या मौली को जब हम बांधते हैं तो उसकी पवित्रता, उसकी सार्थकता, उसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ हम आपको मौली के संबंध में, कलावे के संबंध में एक असावधानी भी बताते हैं जो आम तौर पर हम अपने घर परिवारों में पूजा अनुष्ठान में करते हैं। वो क्या असावधानी है? हम जाने अनजाने कलावे की बत्ती बना लेते हैं और कलावे की बत्ती बनाकर उसका दीपक जलाते हैं। ये कार्य और यह असावधानी आप ही नहीं करते, बहुत से पंडित भी करते हैं। वो कलावे से, मौली से बत्ती बनाते हैं और पूजा अनुष्ठान कराते हैं। मेरा मानना है कि कलावे की बत्ती नहीं बननी चाहिए। आप कहेंगे क्यों? इसके पीछे तर्क है और बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। रक्षाबंधन के दिन हम राखी बांधते हैं। पहले के समय राखी की परंपरा नहीं थी और मौली बांधी जाती थी, यानी कलावा बांधा जाता था। और यह केवल आपके और हमारे ज़माने से नहीं है। जब असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया तो उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, यानी मौली बांधी, और वहीं से ये मौली रक्षा सूत्र में परिवर्तित हो गई। उसके बाद इंद्राणी ने देवताओं के बांधी, इंद्र के बांधी, और देवासुर संग्राम में इस मौली ने बहुत रक्षा की। आइए हम आपको बताते हैं मौली का मूल अर्थ क्या है। मौली यानी कलावे का मूल अर्थ है सबसे ऊपर, यानी उर्ध्ववासिनी। उसका तात्पर्य हमारे सिर से भी होता है, कलाई से भी होता है, और उसका एक वैदिक उपनाम है मणिबंध। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहते हैं। और राजा बलि के समय एक मंत्र प्रकट हुआ जो विशुद्ध रूप से मौली के लिए है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु वध्यनामी रक्षेमा चलमा चल। ये मंत्र प्रकट हुआ। मौली कहने को तो कच्चे धागे और सूत्र से बनाई जाती है और 3 रंग की भी होती है, लाल, पीला और हरा। कभी कभी ये पंचरंगी भी हो जाती है। आजकल के बाज़ार में मौली तरह तरह से आती है, केवल सूत की नहीं होती, और भी कई चीज़ों की मौली होती है। लेकिन यहाँ हमारे बताने का और आने का उद्देश्य यह है कि मौली विशुद्ध रूप से ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मा जी का उसमें वास है। और दीपक जब हम जलाते हैं तो दीपक विष्णु जी को समर्पित होता है, इसलिए ब्रह्मसूत्र को जलाना वो कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं है, और ख़ास तौर से दीपक में। क्यों?
क्योंकि वो हमारा रक्षा सूत्र है और हम अपने रक्षा सूत्र को आखिर कैसे चला सकते हैं। इसलिए ये सुझाव मात्र है कि आप घर का दीपक रुई का जलाएं, मौली या कलावे का दीपक ना जलाएं। कई जगह हमने ये भी देखा है कि मौली के साथ, कलावे के साथ जनेऊ भी बट दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। जनेऊ का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल वर्जित है। कलावे का जितना वर्जित है उतना ही जनेऊ का भी वर्जित है। मौली बांधने के 3 कारण हमारे पास होते हैं। पहला आध्यात्मिक कारण होता है, दूसरा चिकित्सीय कारण होता है और तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। हम अपनी कलाई पर अगर उसे बांधते हैं, मौली को बांधते हैं, तो कलाई से हमारी बहुत सारी चीज़ें, जो हमारे स्किन के रोग हैं और जो एक्यूप्रेशर के होंगे, आयुर्वेद के लोग होंगे, क्योंकि हमारी नब्ज़ उधर होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी उधर होती हैं, तो वो चिकित्सीय कारण भी होता है। पहला आध्यात्मिक कारण जो मैंने बताया, वो उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण उसका ये है कि वो हमारे रक्षा और संकल्प का प्रतीक होता है। उसका सीधा सीधा वास्ता जो होता है वो हमारे सिर से होता है, मस्तिष्क से होता है, हमारे मनोविज्ञान से होता है। इसलिए मौली बहुत पवित्र है, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और इसका दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।